वाले थे, तो अब घंटा नहीं मिल रहा मल्टी बैगर स्टॉक। तो वो सब भारत में अभी 24 में चुनाव था, तो उस दौरान जो है हमारा मार्केट जो था ऑल टाइम हाई रोज मार रहा था, रोज मार रहा था, रोज। और उस समय जो हमारे पॉलिटिशियन थे, हमारे नेता जो थे, वो आके स्टॉक खुल्लम खुल्ला प्रिडिक्ट करके जा रहे थे। तो आई थिंक अब कहाँ है, और जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड वाले जो थे, जो ये पीक पे ऑल टाइम हाई पे कुछ अपना एक डाटा दिखा रहे थे कि हमने इतना रिटर्न बनाया, इतना रिटर्न बनाया, रिटर्न अब रिटर्न देखिए, मेरा मेरा कुछ जो था म्यूचुअल फंड वो नेगेटिव, वो कहाँ है? हमें बहुत बड़ा एक प्रश्न है कि वो कहाँ है अब कोई स्टॉक के ऊपर नहीं बोलता। और जो वो था कि टीवी पे जो बसंत सर बोलते थे कि जो हर घंटा मल्टी बैगर स्टॉक। तो नमस्कार दोस्तों, कैमरे की इस तरफ हूँ मैं अभिनय पाल, और एवी कैपिटल में आपका स्वागत है। और आज हमारा वीडियो है कि हम ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट को हम डीपली स्टडी करने वाले, कि हमारे पूरे फाइनेंशियल वित्तीय बाज़ार में क्या हो रहा है पूरे ग्लोबल में। तो हम इसमें देखेंगे कि अमेरिकन मार्केट को देखेंगे, यूरोपियन मार्केट देखेंगे, एशियन मार्केट देखेंगे, और अपना प्यारा भारतीय बाज़ार देखेंगे कि क्या हुआ है पिछले 6 महीने में, पिछले 1 महीने में क्या हुआ है, और पिछले 5 दिनों के हिसाब से हम उसे कुछ ऐसे एनालाइज करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि हमारे करेंसी मार्केट का क्या हाल है, और हमारे कमोडिटी मार्केट का क्या हाल है, और फिर कुछ इम्पॉर्टेंट रेट्स के बारे में देखेंगे, जैसे इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट, और फिर इसका क्या फ्यूचर एक्सपेक्ट है कि क्या हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट है और कि कैसे आगे बढ़ेगा। और कि इन्हीं इन्हीं सारे चीज़ों में मैंने देखा कि जैसे यूएस मार्केट हमारा डाउन टर्न में है, और वैसे ही चाइना जो है हमारा, चाइना और हांगकांग का स्टॉक एक्सचेंज दोनों एकदम पीक पे है अपने। और ये दैट्स इट। और एक ख़ास बात ये कि हमारी जो कंट्री है, हमारा जो, जब हमारे देश में क्या कहते हैं, जो पॉलिटिशियन अगर आपको सुझाव देने लग गए कि ये स्टॉक लीजिए, वो स्टॉक लीजिए, जैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प साहब, जो कि अभी पिछले कुछ दिनों में $4 ट्रिलियन की कुछ मनी, डॉलर वाइप आउट हो चुके, निकल चुके हैं बाज़ार से। और हमारे बाज़ार में आपने देखा होगा अमित शाह और हमारे प्यारे मोदी जी, इन्होंने क्या कहते हैं कुछ टिप्पणी दी थी, याद है मुझे एकदम ठीक तरीके से, चुनाव के दौरान। तो फिर हमारे बाज़ार का क्या हाल है, तो वो देख लिए। तो आइए हम इसे एकदम डीपली एकदम पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सीन हुआ है। तो हम डाउ जोन्स से स्टार्ट करते हैं, पहले हम यूएस मार्केट को देखते हैं। जो नैस्डैक है, जो अमेरिका का जो एक इंडेक्स है, जिसमें मोस्ट ऑफ द जो क्या कहते हैं आईटी के स्टॉक्स हैं, तो वो पिछले 3 महीने में 13% डाउन हो चुका है, पिछले 3 महीने में। और ये पिछले 1 महीने में 11% आप देख सकते हैं, 11% नैस्डैक डाउन हो चुका है। मतलब आईटी सेक्टर की पूरी बैंड बजी पड़ी है। अगर अमेरिका का आईटी सेक्टर जो है डाउन होता है, तो हमारा पूरा मार्केट जो है टोटली इम्पैक्ट करेगा। और इस पे अगर अभी अभी हमारा ये देखिए, अभी अभी लाइव चल रहा है, तो ये देखिए अभी अगर ये डाउन चल रहा है, अभी 3-4% अगर डाउन होगा, जैसे कल था आई थिंक 3%, देखिए 4%, पिछले 5 दिनों में 4% गिर चुका है। तो नैस्डैक की हालत जो एकदम ख़राब है। वैसे हम डाउ जोन्स देख लेते हैं, ये दूसरा इंडेक्स है अमेरिका का। तो ये डाउ जोन्स जो है, अभी देखिए, अभी में फॉर द मोमेंट तो 1.30% कुछ डाउन चल रहा है। और पिछले 5 दिनों में इसकी हालत जो है 2.77% डाउन है, पिछले 5 दिनों में इतना। तो और 1 महीने में 7%, और फिर पूरे ये 3 महीने में भी कुछ ऐसे कुछ 8% है, ऐसे कुछ है आई थिंक। मुझे अभी इस पे नहीं दिख रहा, क्योंकि उसके लिए और जाना पड़ेगा। तो आप रफ रफ समझ लीजिए कि अमेरिका के शेयर बाजार की बैंड पड़ी बजी पड़ी हुई है, और जिसका टोटली इम्पैक्ट जो है हमारे ऊपर आएगा। कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि हमारी जो करेंसी है भारत की, वो पूरी ऊपर जा चुकी है। मतलब हमारा हालात एकदम खराब हो चुका है, हमारी करेंसी जो है वीक हो चुकी है एक तरीके से। इसी की वजह से हमारा करेंसी आई थिंक 87 हो चुका है। तो ये थोड़ा काफ़ी दुखद की बात है। तो ठीक है, तो आइए एक नज़र हम फ्रैंकफर्ट स्टॉक एक्सचेंज और लंदन स्टॉक एक्सचेंज पे हम डाल लेते हैं।
तो हमारा जो डेक्स करके एक इंडेक्स है, यूरोप का जो एक काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टॉक एक्सचेंज है, इंडेक्स है। तो वो देखिए पिछले लास्ट एक मंथ में, पिछले एक मंथ में 2 पॉइंट डेक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये मतलब ये इंक्रीज हुआ है। और पिछले 5 दिनों में ये देखिए 3% डाउन है। पिछले 5 दिनों का डाटा बता रहा हूँ यूरोप का। और आज भी देखिए 1.43%, अभी हमारा डाउ जोन्स भी कुछ इतना ही चल रहा था। अब एफ टी एस ई मतलब फाइनेंशियल टाइम स्टॉक एक्सचेंज, जो कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज का है, जिस पे लिस्ट है। तो ये देखिए आज के लिए 1.21%, और पिछले 5 दिनों में 3%, एक महीने में 3.2%। तो आई थिंक ये थोड़ा स्टेबल रहता है, क्योंकि यूरोप की इकोनॉमी थोड़ी सी बैलेंस और थोड़ी इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं होती एज कम्पेयर टू उसके जो करेंसी है वो जितना भागता है। और सी ए सी 40, जो कि हमारा भी एक इम्पॉर्टेंट फ्रेंच स्टॉक एक्सचेंज है। तो इसमें भी 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपनीज है। ये देखिए इसका भी हालत जो है खस्ता है एकदम। तो 5 दिनों में देखिए 3.45%, तो मोटा मोटा है कि यूरोप की भी हालत कुछ खास अच्छी है नहीं। तो ये देखिए। और फिर हम देखते हैं, बढ़ते हैं। और लेकिन हाँ, डैक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स का एक ये बात है कि वो थोड़ा सा इंक्रीज था पिछले 3 महीने में, और ये एक महीने के डाटा में अभी जैसे आपने देखा होगा। तो देखिए, और कंपेयर टू इसमें 3 महीने का डाटा नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि और फिर ये इंक्रीज हुआ है पिछले 3 महीने में, तो 23% का उसमें रिटर्न दिया डैक्स, और डैक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में। तो ये कुछ था हमारा यूरोप का मार्केट। तो अब हम देख लेते हैं हमारे एशियन मार्केट के बारे में। एशियन मार्केट को कुछ हम ऐसे देखेंगे। पहले हम जापान और कोरिया को साइड में रखते हैं, और फिर हम जहाँ पे एशिया में कुछ ऐसे भाग ऐसे भी हैं जो बहुत तेज भाग रहे हैं। समझ में आया? हैंसेंग इंडेक्स है हमारा हांगकांग का, और दूसरा है चाइना का, चाइना शेंगाई कंपोजिट इंडेक्स। तो चाइना इसलिए भाग रहा है, आई थिंक यूएस और चाइना के टैरिफ वॉर जो है उसकी वजह से। जो यूएस है बहुत ज़्यादा उसका हालत ख़राब चल रहा है। तो उसके पैरेलली में अगर कोई मज़ा मारता है तो हमारा चाइना ही है। तो ये बातें हैं। तो हम सबसे पहले हम दो चीज़ों को देख लेते हैं, हैंगसेंग इंडेक्स और शेंघाई कंपोजिट इंडेक्स को। तो आप इस पे बेसिकली सर्च कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हैंगसेंग इंडेक्स जो है पिछले एक महीने में, मैं दिखाई देता हूँ ना यार, पिछले एक महीने में इसने देखिए 8.80% का रिटर्न दिया है। तो पूरा बाजार एक तरफ और हैंग सेंग और शंघाई स्टॉक एक्सचेंज एक तरफ, तो मचा रहे हैं लोग। और पिछले पिछले एक महीने में और पिछले 5 दिनों में हम देख लेते हैं इसका डाटा। देखिए 2.5%। देखिए आप अभी यूएस मार्केट का क्या हालत खराब चल रहा है। और ये एक दिन का तो हम नहीं देखते, तो 6 महीने का देख लेते हैं। तो पिछले 6 महीने, वाह, फर्क देखिए आप, 37.94% और रनिंग में चल रहा है अभी। तो क्या हुआ कि ऐसे कि इनके हालत इतने ज़्यादा अच्छे हैं, और एज कंपेयर टू दूसरे जो लोग हैं हमारे यूएस और इंडिया का हालत इतना ख़राब क्यों है। तो ये चीज़ें हैं। तो अभी पहले हम जिस पे चीज़ों पे काम कर रहे हैं उसको देखते हैं। तो हैंगसेंग इंडेक्स हमने देख लिया। शंघाई को भी देख लेते हैं हम। शंघाई 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 शंघाई, यस। तो देखिए शंघाई स्टॉक कंपोजिट टोटल रिटर्न इंडेक्स 25% की बढ़ोतरी, और 1% एक महीने में, और 1.6%। तो आई थिंक इसका भी जो ग्रोथ है काफ़ी अच्छा हुआ है पिछले 6 महीने के हिसाब से। देख लीजिए आप, 25% का अगर ग्रोथ कर रहा है तो बहुत क्रेजी है। और ऐसे ही अब हमारे ये दोनों कंप्लीट हो गए। अब हम एशिया के कुछ और दूसरे रीजन में जाते हैं, जैसे कि निकी स्टॉक एक्सचेंज। निकी अगर आपको पता है कि ये कहाँ का स्टॉक एक्सचेंज है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो वैसे ये जापान का स्टॉक एक्सचेंज है, तो टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का। तो इसका भी हम देख लेते हैं। तो 6 महीने में नील,
जापान एज यूजुअल ऐसे ही चलता है, स्टैगफ्लेशन वहाँ पे चलता है मामला। और ये देखिए 5 दिनों में कुछ इतना, 1 महीने में कुछ 5.57%। और तो ये देखिए ये कुछ इतना। तो ये हो गया जापान का। और कॉस्पी, कॉस्पी कहाँ का है ये भी बता सकते हैं अगर आपको पता हो तो। कॉस्पी ये है हमारे साउथ कोरिया का, बीटीएस गैंग का। तो देखिए इसका भी हालत खस्ता है क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा यूएस के ऊपर डिपेंड है, ऑब्वियस सी बात है। और हांगकांग सिर्फ एक तरफा चल रहा है दोस्तों, 6 महीने में भी ये तो एकदम ठंडा चल रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो हमने चारों मार्केट को, मतलब हाँ, एशिया के 4 मेजर सबसे इम्पोर्टेंट मार्केट को हमने देख लिया। अब सबसे प्यारा अपना भारत जो है, हम अब उससे देखने वाले हैं। तो अब आप तैयार रहिए हमारे इस प्यारे से सफ़र में। तो अब हमारे भारतीय बाजार पे देखने से पहले मैं कुछ कहूँ भारत के बारे में बता देता हूँ कि हमारा भारतीय बाजार अभी चुनाव के पहले, जब भारत में अभी 24 में चुनाव था, तो उस दौरान जो है हमारा मार्केट जो था ऑल टाइम हाई रोज मार रहा था, रोज मार रहा था, रोज। और उस समय जो हमारे पॉलिटिशियन थे, हमारे नेता जो थे, वो आके स्टॉक खुल्लम खुल्ला प्रिडिक्ट करके जा रहे थे। तो आई थिंक अब वो कहाँ है, हमें बहुत बड़ा एक प्रश्न है कि वो कहाँ है अब कोई स्टॉक के ऊपर नहीं बोलता। और जो वो था कि टीवी पे जो बसंत सर बोलते थे कि जो हर घंटा मल्टी बैगर स्टॉक वाले थे, तो अब घंटा नहीं मिल रहा मल्टी बैगर स्टॉक। तो वो सब कहाँ है। और जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड वाले जो थे, जो ये पीक पे, ऑल टाइम हाई पे कुछ अपना एक डाटा दिखा रहे थे कि हमने इतना रिटर्न बनाया, इतना रिटर्न बनाया, रिटर्न अब रिटर्न देखिए। मेरा मेरा कुछ जो था म्यूचुअल फंड, वो नेगेटिव में चल रहा है, इवन इतने प्रॉफिट पे था और उसके बाद नेगेटिव पे चल रहा है। तो आई थिंक हमारे पूरे बाजार की हालत एकदम खस्ता है। आप देखिए कंज्यूमर की, देखिए कंज्यूमर बेचारा, चीजें नहीं बिक रही। कंज्यूमर स्टॉक जैसे मैंने कुछ देखा तो उसके जो बैलेंस शीट एकदम खराब दिख रहे हैं। अगर कंज्यूमर के बैलेंस शीट खराब है तो इसका मतलब पूरे देश की माथापच्ची एकदम खराब चल रही है। तो आई थिंक ये चीजें हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से कि अभी जो न्यूज़ चैनल है, उन्हें ये कंट्रोवर्सीज फालतू की नहीं दिखा के रियलिटी दिखाना चाहिए कि देश में हो क्या रहा है और चीजें कैसी चल रही है। और पॉलिटिशियन को भी इस चीज पे बोलना चाहिए कि क्या हो रहा है हमारे देश में, और उन्हें शायद अब कोई स्टॉक रिकमेंड करना चाहिए। तो अब हम हमारे प्यारे भारतीय बाजार के बारे में देख लेते हैं कि पिछले 6 महीने में, और ये अभी जो ये सारे स्क्रीन्स खत्म हो जाएंगे तो इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो करेंसी का मामला है क्या चल रहा है, और क्या ऐसे चीज़ें होंगी जिसके वजह से हमारा जो कंट्री है और ओवर द ओवरऑल इकोनॉमी हमारा, वो कैसे फिर से रिकवर कर सकता है। तो सिर्फ ये मैं एक छोटा सा अपना व्यू देखूंगा दूंगा कि मुझे जितना पता है थोड़ा सा बहुत। और अगर आप लोगों को कोई भी अगर कुछ लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम अपने प्यारे भारतीय बाजार को देख लेते हैं। तो देखिए हमारा जो सबसे बड़ा है इंडेक्स, निफ्टी। और निफ्टी 50 के बारे में हम पहले देख लेते हैं, फिर सेंसेक्स के बारे में देखेंगे। तो निफ्टी 50 में देखिए पिछले 6 महीने में 9%, 9.71% डाउन चल रहा है। हमारे पूरे पूरे म्यूचुअल फंड्स इंडस्ट्री, स्टॉक इंडस्ट्री सब ठंडी चल रही है। और आईटी सेक्टर आप देख ही रहे हैं कि कैसे गिर रहा है। तो अब देखिए पिछले 1 महीने में 2.5%, तो इट्स नॉट अ बिग डील। तो ये फिर पिछले 5 दिनों में, अभी कुछ कुछ दिनों पहले, 4 और दिनों पहले कुछ रैली जैसी आई थी मार्केट में, ये देखिए ये कुछ रहा डे 1 का चार्ट। तो देखिए ऑल टाइम हाई मारा था, मतलब ऑल टाइम हाई नहीं तो बोलने में भी अब शर्म आती है। तो ये हो गया। तो हमारा बाजार कुछ ऐसा चल रहा है। तो हम सेंसेक्स भी देख लेते हैं लगे हाथ। तो सेंसेक्स देखिए पिछले 6 महीने में सेंसेक्स भी 9%। तो हमारा ओवरऑल इकोनॉमी जो है 9% डाउन चल रहा है। 9%। आप जिस हिसाब से जो कह रहे हैं कि हमारा कितना ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी, कमेंट करके बताइए। और उसमें यार 9% अगर वाइप आउट हो चुका है तो फिर कितना नुकसान हुआ है भारतीय लोगों को। आई थिंक अब निर्मला सीतारमन जी को कुछ बोलना चाहिए इस पे। वो नहीं बोलेंगे मैं जानता हूँ।
और एक महीने में देखिए 2.87%। और निफ्टी बैंक भी देख लेते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सिर्फ एक्सपायरी एक्सपायरी पे आता है। मैं क्या देखूँ एक्सपायरी इस पे। तो ये देखिए पिछले 6 महीने में 6.19%। और 1 महीने में 1 महीने में 3.14%। और पिछले 5 दिनों में 1.29%। तो ये कुछ है हमारे डाटास जो एक रफ रफ इकोनॉमी को बताता है कि हमारा इकोनॉमी कैसे चल रहा है। तो हम अब इसके बाद और कुछ चलिए अब इंटरेस्ट रेट पे भी देख लेते हैं। ब्याज दर अगर बढ़ता है तो हमारी जो करेंसी है वो स्ट्रांग होती है, और ब्याज दर अगर घटता है तो हमारी करेंसी है वीक होती है। करंट यूएसए का फेड रेट जो था लास्ट जब किया गया था तो 4.50 किया गया था। और इंटरेस्ट और इस दौरान फिर भारत में अभी इस दौरान अभी कोई भी रेट कट नहीं हुआ है, अभी लास्ट हुआ था। और फिर महंगाई का आंकड़ा ये है कि इन्फ्लेशन रेट जनवरी में इंडिया के हिसाब से 4.31% का जनवरी के हिसाब से डाटा है। और फिर यूएसए में 2.901%। और एक सबसे खास बात ये है कि जो हमारी जीडीपी है आप जानते हैं कितने परसेंट से ग्रो कर रही है। वो छोड़िए, जो जॉब डाटा है वो जॉब डाटा अमेरिका का भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, और भारत का तो गड़बड़ है यही है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है जो ग्लोबल मार्केट को हमारे हार्म पहुंचाती है कि। और बहुत सारे जो टैरिफ वॉर्स चल रहे हैं जिसके वजह से हमारा जो ग्लोबल मार्केट है वो भी ज़्यादा काफ़ी डिस्टर्ब है। जो यूएसए में आप अभी आपने देखा होगा कि हाल में जेलेंस्की और ट्रम्प के बीच का जो कन्वर्सेशन था, तो वो आई थिंक एक मैक्रो मैक्रो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव है। और जिसकी वजह से जो ट्रम्प है वो काफ़ी सारी चीज़ें आई थिंक गड़बड़ कर रहे हैं। तो वो चीज़ें हैं। तो एक ये हमारा एक मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अब इस पे आपकी क्या विचार हैं वो कमेंट पे लिखिए। और आपका धन्यवाद अगर आपने यहाँ तक देखा होगा। तो आप आधे जो लोगों से आगे हैं जो कि जिनका पेशेंस ख़त्म हो गया है, तो धन्यवाद।